दोस्तों, क्या हो अगर आप एक सुबह जागें और आपको पता चले कि दुनिया के सारे लोग रहस्यमय तरह से गायब हो चुके हैं। आज की ये मूवी की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस मूवी की एंडिंग बिल्कुल ही अलग है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी अलग। तो वीडियो को पूरा देखना, आपने ये मूवी नहीं देखी होगी। तो फिल्म की शुरुआत अमेरिका में होती है, जहां राइली और जनाई नाम के एक कपल घूमने के लिए आइसलैंड जाते हैं ताकि वो कुदरत को करीब से देख सके और साथ ही कुछ वक्त साथ बिता सके। वो एक अच्छे से होटल में रुकते हैं। जनाई जानती है कि राइली ने इस ट्रिप पर अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी है, जबकि राइली को लगता है कि उसने कुछ खास नहीं किया। जनाई देखती है कि राइली अपने पिता का पुराना कैमरा और बहुत सारी फिल्म्स लाया है। जनाई कहती है कि तुम मॉडर्न कैमरा के बजाय ये क्यों लाए हो। राइली बताता है कि वो सिर्फ इन लम्हों को कैप्चर करना चाहता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अगले दिन वो एक पुराने चर्च में जाते हैं, वहाँ वो एक पादरी से बात करते हैं। फिर वो आइलैंड के दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ राइली हर चीजों की फोटोज लेता है। थोड़ी देर बाद वो एक झरने के पास जाते हैं, जो बहुत खूबसूरत होता है। वो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है, जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। रात को जनाई को नींद नहीं आती। वो खिड़की से बाहर देखती है, जहां दूर एक अजीब सी रोशनी छाई होती है। अचानक वो रोशनी ब्लास्ट हो जाता है। जनाई थकी होती है, वो उस पर ध्यान नहीं देती और सो जाती है। सुबह 10 बजे राइली उसे जगाता है। तैयार होने के बाद दोनों कॉफी पीने के लिए नीचे जाते हैं, पर नीचे कोई नहीं होता। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी होती है। होटल में स्टाफ या दूसरे गेस्ट का कोई नामो निशान नहीं होता, जिससे उन्हें कुछ अजीब लगता है। फिर वो बाहर जाते हैं, पर बाहर भी कोई नहीं होता। हर तरफ सन्नाटा छाया होता है, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं होता। लेकिन ट्रैफिक लाइट बिल्कुल सही काम कर रही थी और दुकानों के एलईडी साइंस बोर्ड भी चमक रहे थे। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि एक रात में ऐसा क्या हुआ। सारे लोग कहाँ चले गए, क्योंकि पूरा शहर खाली हो चुका था। उन्हें लगता है कि शायद आज शहर में कोई इवेंट है जहां सारे लोग गए होंगे। जनाई कहती है कि लेकिन फिर भी तो कोई तो दिखना चाहिए था। दोनों एक सीधे सड़क पर चलते हैं और बीच बीच में आवाजें लगाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उनका जवाब दे, पर ऐसा नहीं होता। शॉप के अंदर भी कोई स्टाफ नहीं होता, वो बिल्कुल खाली होता है। पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं देता। जल्दी वो एक खाली कैफे में जाते हैं, जहां टीवी चल रही होती है। हर चैनल पर सब आता है, सिर्फ न्यूज को छोड़कर। फिर वो अपनी फैमिली को कॉल करते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर जनाई पैनिक करने लगती है। राइली भी हैरान होता है। वो समझ नहीं पाता कि सारे लोग कहाँ चले गए, क्योंकि वो सारे शहर में घूम चुका था। वो जनाई से कहता है कि अगर एलियंस इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उनका स्पेसशिप कहाँ है। और इंटरनेट पर कोई नया ईमेल या कोई पोस्ट भी नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है, सब सूना है। फिर वो अपने होटल में आते हैं, जहां जनाई अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। पर इंटरनेट चल रहा था। राइली वर्ल्ड मैप खोलता है, लेकिन हर जगह खाली होता है, कोई कहीं नहीं होता। यहाँ तक कि पूरा शहर ही खाली होता है। वो जनाई को फिर से बाहर ले जाता है, जहाँ उन्हें एक चलती हुई कार दिखती है, पर उसका मालिक कहीं नहीं होता। फिर वो उस कार को लेकर पूरे शहर में घूमते हैं और आखिरकार चर्च पहुँचते हैं, लेकिन हर जगह वही खामोशी और खालीपन था। फिर वो शहर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। राइली को लगता है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुआ है, लेकिन जनाई ध्यान नहीं देती। वो थकी हुई होती है, इसलिए वो अपने कमरे में लौट जाती है। होटल में वो दोनों बात करते हैं कि सारे लोग रहस्यमय तरह से गायब हो गए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, हमें कुछ क्यों नहीं हुआ। उनके पास इसका जवाब नहीं होता। राइली को लगता है कि शायद ये कोई वायरस की वजह से हुआ है, इसलिए आइलैंड के सारे लोग कहीं भाग गए हैं। फिर वो जनाई के लिए कॉफी बनाता है और फिर उसे स्टोर ले जाता है। वहाँ वो जी भर के शॉपिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वो 2 एसयूवी कार भरकर शॉपिंग करते हैं और एक नए घर में आते हैं, लेकिन इससे उनका मन नहीं भरता, इसलिए वो फिर से स्टोर जाते हैं और बहुत सारे कपड़े लेते हैं। राइली जनाई को बताता है कि आइलैंड की बिजली जियोथर्मल एनर्जी से चलती है, इसलिए वो लंबे समय तक काम करती रहेगी बिना किसी के मदद के। पर जनाई उदास होती है, उसे अपने माँ बाप की फिक्र होती है। राइली पूरी कोशिश करता है उसे खुश रखने की। वो उदास होते हैं, फिर खुश होते हैं। वो नहीं जानते कि दुनिया में क्या हुआ है और आखिर उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। ये सवाल आए दिन ही उन्हें परेशान करता है, लेकिन अभी के लिए ये दुनिया सिर्फ उनकी है। वो आइलैंड का टूर करते हैं। राइली हर खूबसूरत जगह पर जनाई की फोटोज खींचता है। एक दिन वो एक जियोथर्मल पूल ढूंढते हैं और वहाँ नहाते हैं। वो खुले घास के मैदान में सो जाते हैं। उठने के बाद वो कुदरत के खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। उनके लिए ये एहसास अलग होता है, क्योंकि सिर्फ वही इस दुनिया में होते हैं।
स्टोर में राइली को चोट लग जाता है, जिसे जनाई उस पर गुस्सा होती है। रात को वो डिनर करते हैं, जहां जनाई उससे कहती है कि वो फिर से कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे उसकी जान खतरे में आ जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो वो अकेली रह जाएगी। यहाँ वो बिल्कुल अकेले हैं, अगर कुछ हुआ तो कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। फिर जनाई अपने पिता की डायरी पढ़ती है और अपनी जिंदगी के घटनाओं के बारे में लिखती है। राइली उसे पास के टाउन में चलने को कहता है, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई हो, क्योंकि अकेलेपन की वजह से जनाई डिप्रेशन में जा रही थी और स्टोर में भी खाना खत्म हो रहा था। जनाई राइली के खाने की वजह से गुस्सा होती है, क्योंकि वो कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जल्द ही बिजली भी खत्म हो जाएगी। राइली कहता है कि जिंदा रहने के लिए अब हमें खेती करनी चाहिए, पर जनाई ध्यान नहीं देती क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। वो अकेले ही इलाके में घूमती है। एक दिन चर्च जाकर वो सवाल करती है कि उन्हें जिंदगी से बाहर निकाल दिया गया और सभी लोग घर पर हैं, मतलब सभी लोगों को मुक्ति मिल चुकी है, बस उन्हें ही नहीं मिली। उसका मन खराब देखकर राइली उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो उसे आइलैंड की अलग अलग जगह पर घुमाता है ताकि जनाई को कुछ अच्छा लगे, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो उसे एक पुराना प्लेन दिखाता है जो आइलैंड पर ही था। राइली उसे खूबसूरत कहता है, लेकिन जनाई कहती है कि ये एक कचरा है, बिल्कुल हमारी तरह, जिसके पास कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन बाद में राइली के लिए वापस आती है, जो प्लेन के अंदर सो रहा होता है। अब राइली ज्यादा से ज्यादा समय तक शहर की गलियों में घूमता है, जो उसे अच्छा लगता है वो उसकी फोटो लेता है। एक दिन वो दुकानों में घूम रहा होता है कि अचानक उसे याद आता है कि अगर बिजली चली गई तो घर में पानी नहीं आएगा। इसलिए वो एक स्टोर से जरूरी सामान इकट्ठा करता है और उसे घर ले जाता है। एक दिन वो लिफ्ट में फंस जाता है, जिससे वो बहुत डर जाता है, क्योंकि अगर बिजली चली जाती तो उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाता। इसी बीच जनाई थिएटर जाकर रोती है। उसे उस दुनिया की याद आती है जब हर तरफ लोग रहते थे। इस दौरान राइली एक विंड पावर मोटर को ठीक करता है और जनाई एक सुनसान फार्म में घोड़े की सवारी करती है ताकि उसे कुछ अच्छा लगे, पर तब तक वो पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी। वो फोन पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की वॉइसमेल सुनती है। फिर वो राइली को एक इलाके में ले जाती है जहां वो हर घर के दरवाजे पर निशान लगाती है। राइली को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रही है। जनाई एक अजीब सा जवाब देती है। वो बताती है कि हम एक ग्लेशियर पर बैठे हैं और एक कुदरती शक्ति ने मानव जाति को मार दिया है और हमें ये तक पता नहीं कि क्यों। शायद ईश्वर ने हमें अपनाने से इनकार कर दिया है। एक दिन वो एक फूलों की दुकान में जाते हैं जहाँ सारे पौधे पूरी तरह मर चुके होते हैं। जनाई कहती है कि हम भी इन्हीं की तरह हैं। राइली समझ जाता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी है, इसीलिए वो उसे कैंपिंग पर चलने को कहता है। वो उसे बताता है कि अब वो समय आ चुका है कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहां हम आराम से रह सकें। फिर राइली एक झील के पास एक घर देखता है और वो उसके अंदर जाते हैं। तभी वो गार्डन में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो खाने की वजह से काफी कमजोर हो चुका था। उसे देखकर दोनों को उम्मीद मिलती है। आदमी बताता है कि मुझे लगता था कि अब कोई नहीं बचा, दुनिया का अंत हो चुका है। जब ये सब हुआ तब मैं शहर में ही था, लेकिन जब मैं घर वापस आया तो मेरा परिवार गायब हो चुका था। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। जनाई उस बूढ़े आदमी को पाकर बहुत खुश थी। उसके अंदर एक उम्मीद जगी थी। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि जवानी में मैं अपने परिवार से दूर रहता था। मैं पैसे कमाने में इतना बिजी था कि मैंने अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं दिया, उनके साथ कभी वक्त ही नहीं बिताया। पर अब जब मुझे उनकी जरूरत है, अब जब मैं उनसे बात करना चाहता हूँ तो वो मेरे पास नहीं है। अब मुझे उनकी कमी महसूस होती है। मैं समझ चुका हूँ कि परिवार क्या होता है। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं उनसे माफी मांग सकूं। वो जनाई को एक सलाह देता है कि वो कभी हार ना माने, क्योंकि वो इंसान है, इसलिए उसे लड़ना पड़ेगा। अगली सुबह राइली जनाई को बताता है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है, जिसे जनाई फिर से टूट जाती है। फिर वो उस आदमी को घर के पीछे दफना देते हैं। राइली जनाई से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती, और अगर देती भी है तो बिल्कुल अजीब सा जवाब देती है। जनाई को लगता है कि शायद और भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें उनकी मदद की जरूरत होगी। शहर वापस आने पर वो बचे हुए लोगों को ढूंढती है। वो फिर से शहर के हर घर में जाती है और खाली घरों में लाल टेप लगाती है। राइली बताता है कि तुम ऐसा जवाब ढूंढ रही हो जिसका जवाब तुम्हें पहले से पता है। हमें ये सब छोड़कर जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन जनाई को नहीं पता कि क्या इसे जिंदगी कहा जा सकता है। समय गुजरता है, वो आइलैंड के चक्कर लगाते रहते हैं और राइली जनाई की तस्वीर लेता रहता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है उसे खुश रखने की, पर नहीं कर पाता।
एक दिन राइली उसे एक झरने के पास ले जाता है और कहता है कि पानी हमेशा जिंदा रहता है, वो हमेशा बहता रहता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। ये बहता है, फिर जमता है, फिर पिघलता है और फिर से बहने लगता है। हमें भी इसकी तरह बनना चाहिए। जिंदगी कहती है कि यहाँ ना तो कल है और ना ही आने वाला कल है, यहाँ सिर्फ आज है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और जीना चाहिए, क्योंकि जनाई को अभी भी लगता था कि कोई आएगा। अगली सुबह राइली किचन में एक लिफाफा देखता है, वो उसे खोलता है। अंदर जनाई की फोटोज होती है, लेकिन जनाई नहीं होती, वो घर पर भी नहीं होती। राइली बाहर उसे ढूंढने जाता है। वो उन सब जगहों पर जाता है जहाँ जनाई हो सकती थी, लेकिन वो कहीं नहीं होती। फिर वो उसी झील के पास जाता है जहाँ जनाई की बॉडी एक जियोथर्मल पूल में होती है। ये देखकर वो टूट जाता है और रोने लगता है। वो भी अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है और पानी में कूद जाता है, लेकिन जल्दी वो ऊपर आता है और रोते हुए जनाई को उठाकर घास पर रख देता है और उसे छोड़कर कार लेकर वहां से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, और वो अपने जिंदगी के रास्ते निकल जाता है। और यहीं पर ये मूवी, ये कहानी खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी एंडिंग बिल्कुल अलग है। अगर राइटर चाहता तो इसकी भी एंडिंग उन लाखों मूवीज की तरह कर सकता था जो कि एक ही जैसे होते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें कुछ नया दिखाया। ऐसी मूवीज कम बनती है जिसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।